नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। आज हम बात करने वाले हैं मून से एट्थ हाउस के बारे में कि मून से एट्थ हाउस आपके जीवन की दुखती रह गई, लेकिन ऐसा क्यों है ये आज हम समझ। हम मून से एट्थ हाउस की चर्चा करें उससे पहले हमें मून और एट्थ हाउस उन दोनों को समझना होगा। देखिए, मून क्या है? मून आपका मन है। आपके मन का कारक है, इमोशन है, मेंटल पीस है, ट्रैवल का कारक है, एक्सपेंसेस यानी खर्चों का कारक। इमोशनल अप्स एंड डाउन जितने होते हैं वो सब मून की वजह से ही होते हैं। मानसिक शांति है, अशांति है, इन सब के लिए मून रिस्पॉन्सिबल है, आपका चंद्रमा। इसके अलावा मून आपके मदर का कारक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मदर से ही हमारा बर्थ होता है, तो मून हमारे मदर को रिप्रेजेंट। अब देखिए, एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस भी आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल अप्स एंड डाउन देता है। एट्थ हाउस सडन इवेंट्स का। एट्थ हाउस में कोई भी चीजें प्लान तरीके से नहीं होती। क्रॉनिक डिजीज का है, वो बीमारियां जो लंबी चलने वाली। और एट्थ हाउस बेसिकली नाइन्थ से ट्वेल्थ है। नाइन्थ हाउस क्या? फॉर्च्यून का, गाइडेंस का। एट्थ हाउस नाइन से ट्वेल्थ है मिस फॉर्च्यून या लॉस ऑफ फॉर्च्यून, लैक ऑफ गाइडेंस या लॉस ऑफ गाइडेंस। क्योंकि नाइन्थ हाउस गाइडेंस ऑफ फॉर्च्यून है, ट्वेल्थ हाउस लॉस का होता है, तो वहां से उसका जो नाइन्थ हाउस का लॉस है वो एट्थ हाउस। इसके अलावा देखिए कि एट्थ हाउस क्या है? सेकेंड हाउस से सेवंथ है। सेकेंड हाउस किसका है? फैमिली का, सेविंग्स का, फूड का, खाने पीने का। और एट्थ हाउस सेकेंड से सेवंथ है। सेवंथ हाउस क्या होता है? सेकंड और सेवंथ हाउस मारक होते हैं लगन से। और किसी भी हाउस से सेकंड और सेवंथ हाउस उस हाउस के लिए मारक होते हैं। तो सेकंड से सेवंथ है एट्थ हाउस, तो सेकंड हाउस फूड, फैमिली, बैंक बैलेंस, सेविंग्स, इनके लिए मारक कौन है? वहां से सेवंथ, यानी एट्थ हाउस। अब एट्थ हाउस क्या है? टॉयलेट का, जो खाया वो निकल गया। एट्थ हाउस क्या? आपके वेल्थ के लॉस। हालांकि एट्थ हाउस सडन गेन्स और इनहेरिटेंस का भी होता है, बट आपकी जो अपनी सेविंग्स है उसके लिए वो मारक है एट्थ हाउस। तो ये सारे सिग्निफिकेशन एट्थ हाउस के, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, साधना। अब आप यहां से समझिए कि मून से एट्थ हाउस क्यों आपको प्रॉब्लम देता है। एट्थ हाउस सीक्रेट्स का भी है। तो बेसिकली मून जो है कालपुरुष के चार्ट में फोर्थ हाउस का लॉर्ड। फोर्थ हाउस भी आपका मन, इमोशन, मेंटल पीस, गाड़ी, घर, वो सारी चीजें, कंफर्ट, जो आपके मन को शांति और सुकून देती। और मून एक्सॉल्टेड कहाँ होता है? टॉरस में। टॉरस कालपुरुष के सेकंड हाउस का चार्ट की राशि है। सेकंड हाउस किन चीजों का? फूड, फैमिली, बैंक बैलेंस। भाई मन को अच्छा लगता है ना, सिक्योरिटी मिलती है अगर आपके पास एक हेल्दी बैंक बैलेंस। अच्छा खाना पीना चाहिए हर किसी को। सेकंड हाउस यानी टॉरस, और सेकंड हाउस आपकी आईज, नोज, ईयर्स, इनको रिप्रेजेंट करता है, जो आपके सेंस ऑर्गन। मन को क्या? अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा टेस्ट चाहिए। सेकंड हाउस फैमिली है। फैमिली लाइफ अच्छी रहे तो मानसिक शांति वैसे भी रहे। अब आप यहां से समझिए कॉन्सेप्ट। इलेवेंथ हाउस लगन से क्या? आपकी डिजायर्स और विश फुलफिलमेंट। बट एक्चुअली डिजायर जो होती है वो सारी इच्छाएं मन की होती है, शरीर की नहीं। तो आपको अपनी एक्चुअल डिजायर देखनी है सेकंड हाउस में। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस फोर्थ से इलेवेंथ है। फोर्थ हाउस किसका? मन का है। फोर्थ से इलेवेंथ है सेकंड हाउस, मन की इच्छा है। मन को अच्छा खाना पीना, फैमिली लाइफ, अच्छा सेविंग चाहिए। और कालपुरुष के चार्ट में फोर्थ हाउस का लॉर्ड मून है, और वो एग्जॉल्टेड होता है टॉरस में, जो कालपुरुष के चार्ट में सेकंड हाउस की राशि। फोर्थ हाउस क्या है? आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सब सेकंड हाउस में, इसीलिए सेकंड हाउस को सस्टेनेंस का कहते हैं। कि जो लाइफ की जरूरतें हैं, बिना उसके आप सस्टेन नहीं कर सकते। भाई ठीक ठाक सेविंग चाहिए, खाना पीना सबको चाहिए, स्टेबल फैमिली लाइफ चाहिए। और एट्थ हाउस जैसा मैंने अभी कहा, इन सभी चीजों के लिए मारक। जितनी सेकंड हाउस की चीजें उनके लिए एट्थ हाउस मारक। तो लगन से एट्थ हाउस क्या होता है? सीक्रेट्स का होता है। वो चीजें जो आप छुपाना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, किसी भी रीजन से। चाहे आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उस एरिया में, या जो भी रहा है, या इमोशनल अप्स एंड डाउन रहे, इमोशनली आप हिट हुए हैं, बट उनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। बट सीक्रेट कभी शरीर के नहीं होते, मन के होते हैं राज। तो एक्चुअल सीक्रेट जो आपका है वो मून से एट्थ हाउस। आप अपने चार्ट में देखिए, मून जहां बैठा है वहां से एट्थ हाउस आपके एक्चुअल सीक्रेट।
साथ ही साथ जो मून से 8th हाउस है ना, वो उसके बारे में आप कभी बात नहीं करना चाहते, आप उसको हमेशा सीक्रेट रखना चाहते हैं। उसका रीजन कोई भी हो, वो रीजन हो सकता है कि आपका उस एरिया में एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, आपको इमोशनल सेटबैक लगे हो, या इमोशनली आप हर्ट हो। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है कि 8th हाउस जो होता है लगन से, वो मरण कारक बताया गया। जब आपका मून 8th हाउस में बैठे तो आपको हमेशा इमोशनली ऐसा फील आएगा मरने जैसा। जो 8th हाउस की राशि होती है कालपुरुष के चार्ट में स्कॉर्पियो, वो वहां पे मून डेबिलिटेटेड होता है, नीच। इसीलिए आप देखिए किसी का मून 8th हाउस में हो या स्कॉर्पियो में हो, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो फिर भी वो मेंटली परेशान रहेगा, अननोन फियर रहता है दिमाग में, इमोशनल अप्स एंड डाउन, एंजाइटी, स्ट्रेस सब रहता है स्कॉर्पियो मून या 8th हाउस मून वाले। लाइफ में कुछ भी अच्छा, सब कुछ अच्छा भी चल रहा हो ना, तो भी वो किसी ना किसी रीजन से मेंटली कभी खुश रहते ही नहीं, क्योंकि दुख और सुख सारे मन के ही। बहुत से लोग देखिए उनकी लाइफ में बड़े प्रॉब्लम रहते हैं लेकिन तब भी खुश रहते हैं, कभी आपको मेंटली उतना परेशान नहीं दिखेंगे, कभी आपको लगेगा भी नहीं कि इस इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम। बहुत से लोग हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा तो भी आपको शक्ल पे 12 ही बजे मिलेंगे उनके। तो इसलिए कि 8th हाउस उसका मरण कारक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मून से 8th हाउस देख। तो मून से 8th हाउस बताता है मन के सीक्रेट, या वो कौन सी चीजें हैं जहां आपका मन नहीं लगता, जिन जिन चीजों के बारे में मन बात नहीं करना चाहता, या उसके बारे में आप किसी से बात करेंगे तो उसको मेंटली या इमोशनली ऐसा फील आएगा कि ना ही की जाए तो अच्छा। किसी ना किसी रीजन से उस जगह वो इंसान जाना ही नहीं चाहेगा, मेंटली उस जगह जाने की बात करेंगे तो उसको मरने जैसा फील, मतलब मेंटली एक ऐसा फीलिंग आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मून लगन में बैठा है फर्स्ट, वहां से 8th हाउस क्या हो गया, लगन से 8th हाउस। 8th हाउस इन लॉस का है, इनहेरिटेंस का है। ये वो एरिया है जिनके बारे में इंसान नहीं बात करना चाहेगा, सीक्रेट रखना चाहेगा, या यहाँ पे उसको इमोशनल सेटबैक लगे होंगे, तो इनके बारे में कभी वो चर्चा नहीं। 8th हाउस आपके इंटीमेट रिलेशनशिप का है, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ज्यादातर आपको इस एरिया में प्रॉब्लम दिखेगी, वो इंसान की दुखती रग रहती है। बट आपने इसके बारे में अगर बात कर ली, और ये वो एरिया है जिसके बारे में आप, जिसके बारे में आपने सामने वाले से बात की और उसको कंफर्ट और रिलीफ प्रोवाइड कराया, तो आप समझ जाइए कि वो पूरी तरीके से आपके आगे सरेंडर कर दे। 8th हाउस, अगर मून 2nd हाउस में तो वहां से 8th हाउस क्या है, 9th हाउस। 9th हाउस आपका क्या है, गुरु, गाइडेंस, टीचर, फादर को लेके कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि उनके बारे में इंसान बात ही नहीं करना चाहे, हायर एजुकेशन या कॉलेज टाइम। मून आपका 3rd हाउस में, तो वहां से 8th हाउस क्या आ गया, 10th हाउस। कैरियर या वर्क प्लेस को लेके हो सकता है कैरियर में बड़े स्ट्रगल हो, वर्क प्लेस पे इनका एक्सपीरियंस ना अच्छा हो, तो इंसान बात ही नहीं करना चाहे उसके बारे में, उसके बारे में वो इच्छा ही नहीं होगी। ऐसे लोग ना ऑफिस जाना ही नहीं चाहते, वर्क फ्रॉम होम करें, घर से काम करें, इच्छा ही नहीं होगी काम जाके। मून 4th हाउस में बैठे, और 10th हाउस आपके मदर इन लॉ का भी होता है, तो मून अगर 3rd हाउस में है तो वहां से 8th हाउस हो गया 10th हाउस, मदर इन लॉ को लेके भी यही। मून अगर 4th हाउस में है तो वहां से 8th हाउस हो गया 11th हाउस, इनकम, सैलरी, डिजायर्स। हो सकता है इंसान को लगता हो कि हमारी तो कोई विश या डिजायर्स पूरी ही नहीं, तो अब डिजायर्स के बारे में बात करना ही बेटर। बड़े भाई बहन या फ्रेंड सर्कल्स को लेके ऐसा होगा कि उनसे उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, या उनके बारे में वो बात नहीं करना चाहेगा। मून अगर आपका 4th हाउस में है तो 8th हाउस हो गया 11th हाउस, मून अगर 5th हाउस में है तो वहां से 8th हाउस हो गया 12th हाउस। 12th हाउस किसका है, फॉरेन रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो। ओके। 12th हाउस आपकी स्लीप और बेडरूम का है, हो सकता है इस इंसान को बेडरूम में ही डर लगता हो, नींद अच्छी ना आती हो, या ऐसे ड्रीम्स आते हो जिसकी वजह से परेशान हो। 12th हाउस क्या होता है, कमिटमेंट का होता है, बेड प्लेजर्स का होता है, तो हो सकता है मैरिज के बाद बेडरूम लाइफ में इश्यूज हो, या नहीं भी मैरिज हुआ तो रिलेशनशिप में बेडरूम लाइफ एक चैलेंजिंग पार्ट हो। फॉरेन गए हो, फॉरेन में एक्सपीरियंस ना अच्छा रहा हो, कोई ऐसा सडन खर्चा या बड़ा खर्चा आ गया हो कि इनको डर लगता हो कि यार खर्चे से तो छुट्टी मिले, उसके बारे में डिस्कस ही ना करना चाहे, एक्सपेंसेस। हॉस्पिटल का तो कोई हेल्थ इश्यूज भी ऐसा हो सकता है बड़ा, जिसने इनको मेंटली तोड़ के रख दिया हो, या जिसके बारे में डिस्कस ना करना चाहिए। इसके अलावा मून आपका 6th हाउस में हो तो वहां से 8th हाउस हो गया फर्स्ट हाउस। देखिए जितने हाउस हम देख रहे हैं मून से 8th हाउस, हाउस के साथ साथ वहां बैठी राशि और प्लेनेट भी देखिए। राशि है तो राशि की सिग्निफिकेशन, प्लेनेट है तो प्लेनेट की सिग्निफिकेशन, वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है ये भी देखिए। तो मून अगर 6th हाउस में हो तो वहां से फर्स्ट हाउस हो गया लगन। लगन आपकी ओवरऑल लाइफ और हेल्थ।
कोई हेल्थ को लेके, या कई बार ऐसे लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो अपने बारे में ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना। तो लगन आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी आइडेंटिटी है। वहां पे जो राशि बैठी उसको भी देख, लगन भी आपकी मैरिड लाइफ एक तरह से। मून अगर सेवंथ हाउस में है तो वहां से एट्थ हाउस आ गया, सेकंड हाउस, फैमिली, बैंक बैलेंस, सेविंग, इनके बारे में इंसान डिस्कस नहीं करना चाहिए। हो सकता है सेविंग्स को लेके बहुत परेशान हो, फैमिली लाइफ बड़ी ट्रबलसम। मून अगर एट्थ हाउस में है तो वहां से एट्थ हाउस आ गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस किन चीजों का है? थर्ड हाउस आपका छोटे भाई बहनों का है, शॉर्ट ट्रेवल का, छोटे भाई बहनों को लेके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो या अपने पड़ोसी के बारे में, नेबर्स के साथ। थर्ड हाउस आपके फादर इन लॉ का, उनको लेके कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा। मून आपका नाइन्थ हाउस में है तो वहां से एट्थ हाउस आ गया फोर्थ हाउस, मदर के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या मेंटली इंसान बहुत परेशान हो, क्योंकि फोर्थ हाउस मन का होता है। तो इमोशनल अप्स एंड डाउन इतने रहे हो कि इंसान को लगता है कि जीवन में शांति है ही नहीं। क्या ही बात करना है इससे। प्रॉपर्टी को लेके कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मदर के रिगार्डिंग। मून आपका अगर टेंथ हाउस में तो वहां से एट्थ हाउस आ गया फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपका थॉट प्रोसेस, आपकी एजुकेशन का है, आपके बच्चों का, बच्चे नहीं हो रहे इसलिए इंसान मेंटली परेशान, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, या बच्चे हैं तो उनसे रिलेशन नहीं अच्छा, आपके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। मून अगर इलेवेंथ हाउस में है तो वहां से एट्थ हाउस हो गया सिक्स हाउस। सिक्स हाउस बीमारियों, कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसने इनको मेंटली तोड़ दिया, ये बात ही नहीं करना चाहिए उसको। आपके लोन्स के बारे में कोई ऐसा सीक्रेट हो, जॉब के रिगार्डिंग कोई सीक्रेट या कुछ इस तरीके से, क्योंकि मून से एट्थ हाउस सीक्रेट है और इमोशनल सेटबैक। सिक्स हाउस आपके मैटरनल सिबलिंग्स का होता है, आपके मदर के जो सिबलिंग, मामा मामा जो भी हैं। ठीक, ये। और मून अगर आपका ट्वेल्थ हाउस में है तो वहां से एट्थ हाउस हो गया सेवंथ हाउस, मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग कोई ऐसा सीक्रेट हो जो ये ना बताना चाहिए अपनी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, या वहां पे इनको इमोशनल सेटबैक लगे हो जिसके बारे में बात ही ना करना चाहिए। इस तरीके से 12 हाउसेज में जब मून होगा तो वहां से एट्थ हाउस कौन सा हाउस आ रहा है, वो हाउस के सिग्निफिकेशन, वहां राशि बैठी है जो उसके सिग्निफिकेशन, प्लेनेट है तो प्लेनेट के सिग्निफिकेशन। अगर मून से एट्थ हाउस में वीनस आ गया तो मैरिज, पैसे के रिगार्डिंग ये इंसान डिस्कस नहीं करना चाहिए। जुपिटर है तो गुरु, नॉलेज है, बच्चों के रिगार्डिंग। सन बैठा है मून से एट्थ हाउस में, फादर के रिगार्डिंग, या अपने बॉस या अथॉरिटेटिव फिगर के रिगार्डिंग इनको ये सीक्रेट रखेंगे, या इनको ऐसा सेटबैक लगा है जिसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। मून से एट्थ हाउस में आपका क्या कहते हैं, मरकरी आ गया, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, बिजनेस के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। मून से एट्थ हाउस में अगर राहु आ गया तो फॉरेन कल्चर या दूसरे कम्युनिटी या अपने कास्ट या कम्युनिटी से अलग जो लोग हैं उनसे कोई ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंसेस मिले हो, या लाइफ में कोई बड़ा शौक लगा हो जिसके बारे में कभी ना डिस्कस करना चाहे, वो डिपेंड करेगा वहां बैठी राशि पे। मून से एट्थ हाउस में केतु है तो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट या किसी दीक्षा गुरु के रिगार्डिंग कोई ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा हो, या लाइफ में कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक की हो जिसके बारे में कभी नहीं डिस्कस करना चाहें। अब उसके लिए वहां हाउस और राशि भी रखना। मून से एट्थ हाउस में मार्स बैठा, प्रॉपर्टी, ब्रदर के रिगार्डिंग, या कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो लाइफ, इस तरीके से आपको देखो। मून से एट्थ हाउस में मून जा नहीं सकता, उसका लॉर्ड मून जरूर हो सकता है। तो आपको ये देखना है, क्योंकि बेसिकली है क्या, देखिए मैंने जैसा कहा कि मून टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है जो सेकंड हाउस की राशि। अब मन को अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना चाहिए। डेबिलिटेटेड होता है एट्थ हाउस की राशि स्कॉर्पियो में। क्यों? एट्थ हाउस पैसे के लिए मारक है, पैसा सेव नहीं होगा आप मेंटली परेशान हो। मन कभी, मन को आराम चाहिए, वो साधना वादना नहीं करना। ठीक है, साधना स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ज्यादातर लोग जब तब जाते हैं जब अपनी मेटेलिस्टिक लाइफ में या मेंटली परेशान हो जाते हैं, फैमिली लाइफ से, रिलेशनशिप से, पैसों के रिगार्डिंग या कैरियर में। मून क्या है ना, देखिए टॉरस फिक्स साइन, स्कॉर्पियो फिक्स साइन है, बट एट्थ हाउस क्या होता है, एट्थ हाउस बेसिकली मिस फॉर्च्यून का, सडन इवेंट्स, अप्स एंड डाउन, चेंजेस का है, परिवर्तन का। मन को परिवर्तन नहीं पसंद होते, जब भी चेंज आता है अच्छा हो या बुरा हो, पर इनिशियली आपको मेंटली परेशान करता ही है। वो बात की बात है, अगर अच्छा हुआ तो फिर स्टेबल हो जाती है। इसलिए मून से एट्थ हाउस आपको प्रॉब्लम दे। इसका सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, मेडिटेशन और प्राणायाम कीजिए।
सोने से पहले सिर पे और फोर हेड पे और फीट के सोल्स में ऑयल मसाज करके सोइए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप आयुर्वेद में भी जाएंगे तो पादा अभ्यंग का कॉन्सेप्ट, फीट के सोल्स में ऑयल मसाज या घी मसाज, इसको आप लोग अपने अपने चार्ट में टेस्ट कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरीके से पूरा का पूरा मून चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे ऋषियों ने लगन के साथ साथ चंद्र कुंडली पे इतना ज्यादा फोकस। कोई भी योग आपको पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकता अगर वो मून चार्ट से नहीं बन रहा है, केवल लगन चार्ट से नहीं। कोई भी इवेंट लगन और मून चार्ट दोनों से। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5, 6 और 7 सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे। 5 सितंबर, 6 और 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है। ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में।